हेलो दोस्तों, आज के इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में, इस संसार में, इस यूनिवर्स में हम ह्यूमंस ने ऐसी बहुत सारी बुरी आदतें अपने जीवन में अपना ली हैं जिसको समय रहते अगर सुधारा ना गया तो ये आदतें किसी की भी जिंदगी बर्बाद करने के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकती हैं। ये बुरी आदतें खासकर युवाओं में सबसे ज्यादा पाई जा रही हैं, जिसमें से कुछ आदतें आपके अंदर भी होंगी ही, और इसके लिए आपको जागरूक होने की, अवेयर होने की बहुत ही सख्त जरूरत है। दोस्तों, जिन लोगों को बर्बाद होना, ये वीडियो उनके लिए कतई नहीं है, पर जिनको अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, ग्रोथ एंड हैप्पीनेस अचीव करना है, उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि वो ये बातें जान सके कि कैसे ये आदतें उनके जीवन के निर्माण में बाधा बन रही हैं और कैसे उनके जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद करती जा रही हैं। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, मैं चाहता हूँ कि आज कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तो आओ यार, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैड हैबिट नंबर 1, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हारा ही मन है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है तो आखिर इसको कौन कंट्रोल करेगा? तुम ही तो करोगे कि कोई और आकर कर देगा? तुम्हारा मन तो कुछ भी करने का कहता है, वो कहता है कि इसे तो मैं ही पटाऊंगा। वो तो ये भी कहता है। तुम्हारा मन तो कहता है कि जीवन भर कुछ करना ही ना पड़े। तुम्हारा मन तो कहता है कि बैठे बैठे सारा काम हो जाए। तो क्या सारा काम अपने आप हो जाएगा? तुम्हारा कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा तो क्या तुम जीवन भर पढ़ोगे ही नहीं? और अगर पढ़े ना होते तो क्या तुम्हें पढ़ना आया होता? पीली। तुम्हारा मन तो 24 घंटे घूमने का करता है, तो क्या तुम सारे दिन घूमते ही रहोगे? तुम्हारा मन क्या क्या नहीं करता, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी इसके पीछे भागता है, कभी उसके पीछे भागता है। और इस मन की सबसे बुरी बात ये है कि ये अच्छी चीजों के पीछे कभी नहीं भागेगा। जो चीजें तुम्हें बर्बाद करती हैं, ये उन्हीं चीजों के पीछे भागेगा। इसको अगर 2 घंटे पढ़ने को कह दो तो ये नहीं पढ़ेगा, लेकिन अगर वहीं 2 घंटे की मूवी देखनी हो तो ये ऐसे देखेगा कि इसके आगे पीछे उसको ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, उसको और कुछ दिखाई ही नहीं देगा। उस 2 घंटे के अंदर वो इतना उसमें मगन हो जाएगा, इतना उसमें खो जाएगा। ये जो तुम्हारा मन है ना, ये तुमको बर्बाद करके रख देगा। तो क्या तुम बर्बाद हो जाओगे? नहीं ना। क्यों? मन जो करेगा वही तो करोगे। तो क्यों तुम्हारा मन जो कर रहा है वही तुम करे जा रहे हो। ये जो तुम्हारा मन है ना, ये तुमको इतने प्यार से जहर पिलाता जा रहा है कि तुमको जहर पीने में इतना मजा आ रहा है कि तुमको पता ही नहीं चल रहा है कि तुम जहर पी रहे हो या फिर कुछ और पी रहे हो। मन के बारे में कबीरदास जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अवसार है सो साधु कोई एक। मतलब कि मन के हिसाब से मत चलो, क्योंकि मन तो कुछ भी करने का कहता है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मन को अपने बस में रखकर अपना काम करता है वो कोई बिरला ही होता है। ये जो मन आपका नहीं कर रहा है ना, इससे कहो बेटा तू कर ले, वरना इतना मारेंगे कि जीवन भर कभी ना करने का नाम नहीं लोगे। मन को काबू में करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उसे सेल्फ पनिशमेंट दो। ये ऐसे नहीं मानेगा, और दुनिया में इससे बेस्ट तरीका आज तक इजाद नहीं हुआ। इसको जितना डरा के रखोगे ये उतना ही तुम्हारे कंट्रोल में आता जाएगा, और जिस दिन तुमने इसकी लगाम हाथ से छोड़ी, फिर वो तुमसे वही सब कुछ करवाने लगेगा जो वो चाहता है। तो मन करे या ना करे, जो आपको करना है वो आप करो, वरना आपको बर्बाद होने से स्वयं भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? मैं तुम्हें जानती भी नहीं, और प्यार का बात तो दूर है। इस मन के चक्कर में मत पड़ो, इसकी लगाम को कस के पकड़ लो और बोलो बेटा अब तू भाग के दिखा, फिर बताता हूँ तेरे को। बैड हैबिट नंबर 2, टेकिंग चीप ड्रग्स। सस्ते नशे करना। आजकल के लोग सस्ते नशे कर रहे हैं, मोबाइल में पॉर्न देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फालतू के रील्स देख रहे हैं, लड़कियों के साथ दिन भर चैटिंग कर रहे हैं। जुलाई मेरा जून जून डेट? हाँ बिल्कुल।
फालतू की वेब सीरीज देख रहे हैं, दिन दिन भर गेम्स खेल रहे हैं, यूट्यूब पे वल्गर कंटेंट देख रहे हैं, दारू, शराब, सिगरेट, गांजा, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है नशे में जी रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजों का नशा कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ये सस्ते नशे छोड़ दो, ये सब टेम्परेरी नशे हैं। ये सब ज्यादा देर तक टिकने वाले नहीं हैं। ये आपको अंदर ही अंदर से खोखले करके रख देंगे। कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, भिखमंगे होके घूमोगे। ना नशा मिलेगा और ना ही मजा मिलेगा। ये बात तो आपको पता चली ही जाएगी। यकीन ना हो तो प्रैक्टिकल करके देख लो। पर दोस्तों एक बात का ये भी ध्यान रखना कि ये तुमको दोबारा सुधरने का मौका भी नहीं देगा। फिर भी अगर आपको सस्ते नशे करने हैं, आपका मन कर रहा है तो जी भर कर करो, जी भर कर। अंजाम आपके सामने होगा। दारू पीने का मन कर रहा है तो 1 बाल्टी 2 बाल्टी लेकर रोज बैठ जाया करो। बाल्टी भर भर के दारू पियो। मास्टरबेशन करने का मन करे तो वो भी जी भर के करो। दिन भर में 10, 20, 50 राउंड मार लिया करो। अंजाम आपको दिख जाएगा। यकीन ना हो तो आजमा के देख लेना। वैसे तो दोस्तों किसी भी चीज की अति सर्वत्र वर्जते। किसी चीज की अति नुकसान ही करती है, फिर चाहे वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज। तो आपको समझाने के लिए मैं इस तरह की बातें यूज कर देता हूँ, क्योंकि ये जो हमारा दिमाग है ना, इसमें सीधी बात घुसती ही कहाँ है। इसे तो मसाला चाहिए ना। खैर आप सस्ते नशे करना छोड़ो और इसकी जगह पे अपने गोल्स, एम्बिशन, का नशा करो। ध्यान करने का, शक्ति बढ़ाने का नशा करो। ये सब नशे आपको जीवन भर उत्साह में रखेंगे और आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ से ताकतवर बनाते चले जाएंगे। बैड हैबिट नंबर 3, फोकस ऑन स्मॉल थिंग। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना। तुमको किसी ने छोड़ दिया, रो रहे हो। किसी ने तुमसे सही से बात नहीं की, उसके लिए परेशान हो रहे हो कि यार उसने मुझसे सही से बात क्यों नहीं की, यार मुझे कोई पसंद नहीं करता, यार मुझे कोई भाव नहीं देता, मेरी भैंसिया बीमार है, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये सब फालतू की नौटंकीबाजी ना करो कि मैं इसकी वजह से कुछ नहीं कर पाया, मैं उसकी वजह से कुछ नहीं कर पाया। छोटी छोटी बातों पे, दूसरे के किस्से कहानियों में पता नहीं कहाँ कहाँ तुम्हारा ध्यान चला जाता है। कभी किसी से भिड़ जाता है, कभी किसी से भिड़ जाता है और ऐसी ऐसी बातों पे भिड़ जाता है कि जिससे तुमको कोई लेना देना ही नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, वो मौका ढूंढते कहीं कुछ ना कुछ बहाना मिल जाए उनको फालतू की बकवास करने में, फालतू की बहसबाजी करने में, फालतू का कोई मिल जाए बस लड़ ले। तुम ऐसी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है। इन सब छोटी चीजों में वही ध्यान देता है जिसकी सोच बहुत ही छोटे लेवल पे होती है। जो लोग बहुत ही बड़े लेवल की सोच रखते हैं वो लोग इन चक्करों में ज्यादा नहीं पड़ते। वो लोग अपने टाइम और एनर्जी को इन चीजों में वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब करके उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि ये बात उनको पता होती है कि उससे सिर्फ उनका ही नुकसान होगा, इससे आपका ही नुकसान होगा। पहले तो आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा, दूसरा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, तीसरी बात आपका इससे डबल नुकसान होगा। तो यार जितना हो सके इन चीजों को टाल सकते हो उतना टालो, जितना हो सके उतना इन फालतू चीजों को इग्नोर करो। अपना समय किसी को मत दो, खासकर जिससे तुमको लॉन्ग टर्म में कोई फायदा ही ना हो। बैड हैबिट नंबर 4, नॉट फोकसिंग ऑन बिल्डिंग योरसेल्फ। अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपनी ग्रोथ, अपनी पर्सनालिटी, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी इम्प्रूवमेंट पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अपना ध्यान अपनी पर्सनल ग्रोथ में दो। अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में दो, ना कि दूसरी चीजों पे। इस दुनिया में हर कोई दूसरे पे ध्यान दे रहा है, इसीलिए उनके जीवन में कोई ग्रोथ हो ही नहीं रही है। जिस दिन आपका ध्यान दूसरे से हटकर खुद पर आने लगेगा, उसी दिन से आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब आप दुनिया को नहीं सुधार रहे हो, अब आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। इस दुनिया में जिस किसी ने भी अपने आप में बदलाव लाना स्टार्ट कर दिया, उसकी दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। ये कोई अनरियलिस्टिक बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। तुम अपने अंदर बदलाव लाना स्टार्ट करो,
करो, फिर देखो क्या होता है, ये दुनिया कैसे तुमको सलाम ठोकेगी। वरना फिर तो आप पूरी दुनिया को गलत ठहराते रहो और जीते रहो वही जिंदगी जो अभी तक जीते आ रहे हो। बैड हैबिट नंबर 5, डोंट नो हाउ टू प्ले द गेम। तुम्हें पता ही नहीं है कि गेम खेलते कैसे हैं। कभी लड़की के पीछे भाग रहे हो, कभी पैसे के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि लड़की किसके पीछे भागती है। तुम्हें पता ही नहीं है कि पैसा किसके पास आता है। तुम्हें पता ही नहीं कब कौन से युद्ध कैसे लड़े जाते हैं। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें किसके पीछे भागना चाहिए और किसके पीछे नहीं भागना चाहिए। तुम्हें पता ही नहीं कि किसके पीछे कब भागना चाहिए और कब नहीं भागना चाहिए। अपनी समझ को डेवलप करो, देखो कि इस दुनिया में चल क्या रहा है। अपना दर्शन सही करो, चीजों के खेल को समझो और इसी हिसाब से अपने पासे फेंको। ये जीवन एक खेल है, ऐसा खेल है इसमें कुछ भी हो सकता है और जिसने भी इस खेल को समझना स्टार्ट कर दिया वही इस खेल में सही डिसीजन लेने में कामयाब हो पाएगा। जीवन के खेल को समझना शुरू करो और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करो। अपने मूव्स खेलो, अपने पासे फेंकना सीखो, अपनी समझदारी बढ़ाओ। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत बल से नहीं बुद्धि से जीता गया था। अर्जुन तो किसी के सामने क्षण भर भी नहीं टिक पाता, लेकिन उनके पास जो डायरेक्शन देने वाला था वो एक समझदार इंसान था। यही समझदारी ही तुमको जिताएगी, यही तुमको इस नर्क से बाहर निकालेगी और तुमको कोई नहीं निकाल पाएगा। अपनी समझदारी बढ़ाओ। ये बातें मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही वो हथियार है जिससे दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा युद्ध जीता जा सकता है। दुनिया में इससे घातक हथियार ना आज तक कभी हुआ है, ना आने वाले कल में कभी होगा। जब से ये सृष्टि बनी है तब से लेकर अब तक और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये हथियार इस्तेमाल में आता रहेगा। तो दोस्तों ये थी वो सारी बुरी आदतें जो आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, आपके लाइफ को पूरी तरीके से खत्म कर सकती हैं और इसीलिए आपको ये बातें जानना बहुत ही जरूरी थी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस।